ओके, क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री की मैक्सिमम डेप्थ क्या है हमारे पास यहाँ पे? अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल लीफ नोड्स हैं। ठीक है, आई डोंट नो ये पेन क्यों नहीं शो हो रहा। इजियर टू एनीवेज व्हाटएवर। ओके, बाइनरी ट्री आपके पास, ठीक है। और बाइनरी ट्री में आपके पास मल्टीपल लीव्स हैं। आपके पास जो डेप्थ होती है किसी बाइनरी ट्री की, वो रूट से लेकर और उसके किसी भी लीफ तक जो डिस्टेंस होता है, जो नोड्स होते हैं, जब तक कि आप नल तक ना पहुंच जाए, तो वो आपके पास डेप्थ होती है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ रूट नोड से आपके पास मल्टीपल पाथ्स बन रहे हैं जो कि आपको डिफरेंट किस्म की डिफरेंट डेप्थ दे रही है। ठीक है, तो ये आपकी डेप्थ 2 है, फिर यहाँ पे आगे आपकी डेप्थ 3 है। आपने ये पता लगाना है कि आपके पास सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 3 है। ठीक है, तो आपके पास जो मैक्सिमम है वो है ही 3, इवन दो कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसकी डेप्थ टोटल 3 है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे एल्गोरिथमिकली? हमने करना ये है इसमें, हमने इसमें करना ये है कि हम बेसिकली, ओके, लेट मी टेक दिस, लेट मी ड्रॉ समथिंग। तो ये मेरे पास एक हुआ पहला नोड। ठीक है, रूट नोड हो गया। यहाँ से मेरे पास इसके चाइल्ड नोड हुए। ठीक है, और यहाँ मेरे पास, पहले हमने ये पता चलाना है कि डेप्थ हमने काउंट कैसे करनी है। तो आप ऐसा करें कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें। इन ऑर्डर रिवर्सल में क्या होगा, आप लेफ्ट पे चलते चले जाएंगे, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। ठीक है, और उसके बाद जब आप नल को हिट करेंगे, इसके इस लीफ नोड के राइट और लेफ्ट पे जब दोनों पे नल आएगा, आप रिटर्न करेंगे और फिर आप राइट को एक्सप्लोर करेंगे। इसका जब लेफ्ट और राइट नल होगा, देन यू जस्ट रिटर्न, ये आपका। फिर आप राइट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपका इन ऑर्डर रिवर्सल होता है। तो आप ऐसा करें, इन ऑर्डर रिवर्सल करें, और आप एक वेरिएबल काउंट लें, और जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप उस काउंट को इंक्रीज करें। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि पहला नोड है, उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहां से रिटर्न करूंगा तो दोबारा मेरी काउंट 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव स्टैक के अंदर जब भी आप रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो आपके पास लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है, लास्ट वाला जो रिस्पॉन्स होता है, वो स्टोर हो जाता है। सो देन यू रीयूटिलाइज दिस। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपने यहाँ पे टू बी मोर रेलेवेंट, लेट्स डू इट लाइक दिस। यहाँ मेरे पास 3 है, यहाँ मेरे पास 4 है। ठीक है, तो जब मैं रिकर्सिव रिटर्न में करूंगा तो मेरे पास 3 ऑलरेडी यहाँ मौजूद होगा। ये मेरे पास काउंट की उस इंस्टेंस पे वैल्यू होगी। इस इंस्टेंस से जो मेरी काउंट की वैल्यू रिटर्न हुई है वो 4 है। यहाँ पे जो है 3 है। तो अब 3 है, अब मैं हर उस पे क्या करूँ, +1 करूँ, चाहे वो मैं लेफ्ट पे करूँ या राइट पे करूँ। तो अब जब 3 यहाँ पे राइट पे जाएगा तो दोबारा इसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ दोबारा से 4 होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 होगा। क्यों? क्योंकि +1 करके यहाँ पे 4 आया था हमें, लेकिन वो +1 पिछली वाली कॉल में मौजूद नहीं था, वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से हम रिकर्सिवली इसको प्रोपोगेट करते हुए हमें डेप्थ पता चलेंगी, और मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन यूज करके हम हर एक काउंट को मेजर करते चले जाएंगे कि यहाँ पे जो मेरे पास काउंट है, लेफ्ट पे जो मेरे पास काउंट है, ठीक है, और राइट पे जो मेरे पास काउंट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि अगर मेरे रूट से मैं यहाँ से नाप, मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो मैं रूट से यहाँ तक नाप सकता हूँ, या मैं यहाँ से यहाँ तक नाप सकता हूँ। तो इन दोनों में मेरे पास सबसे ज्यादा पाथ किसने दिया, डिस्टेंस किसने दिया, हो सकता है यहाँ पे एक और नोड हो, तो वो मुझे ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा डेप्थ देगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन करना है। सो लेट मी गो अहेड एंड, अच्छा, किसी को अगर समझ नहीं हो तो अभी हैंड रेस करके पूछ ले।
ऐसा लग रहा है जैसे लोग ड्रॉप हो रहे हैं। लेट मी सी। सेकंड। ओके, लगता है सबको क्लियर है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है और कोई है भी नहीं, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फॉर माई ओन इज, दिस इज सोल्यूशन आई नो। सो व्हाट आई विल डू इज प्राइवेट इंटीजर, और यहाँ पे मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ट्री नोड। ठीक है, इसको मैं नोड कह देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक रूट, यहाँ पे मैं इंटीजर काउंट में कर देता हूँ। ये मेरी डेप्थ काउंट करेगा। ठीक है, तो इसको काउंट के बजाय मैं कह देता हूँ ये मेरी डेप्थ है। ठीक है, ये मेरी डेप्थ है। ओके, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने इस फंक्शन को, इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रूट की वैल्यू पास करनी, रूट की वैल्यू पास करूंगा। और काउंट की जो डेप्थ है शुरू में 1 होगी, तो उसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है। हेल्पर हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हुए मैं यहाँ पे करूँगा नोट डॉट लेफ्ट, और डेप्थ में मेरे पास क्या होगा, डेप्थ +1। ठीक है, इसी तरीके से मैंने राइट को भी कॉल करना है, राइट रिकर्सल को। ओके, तो राइट को मैं कॉल करते वक्त यहाँ पे मैं इंटीजर लेफ्ट, ताकि जो मेरे पास काउंट रिटर्न होगा, जो डेप्थ रिटर्न होगी, उसको मैं कंपेयर कर सकूं। इंटीजर राइट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है। दोनों को मैं कंपेयर कैसे करूंगा, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट राइट, इन दोनों में से जो भी काउंट बड़ा होगा तो वो रिटर्न होता जाएगा, और फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो सबमिट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन मिस की है, नोट इक्वल टू नल। ओके, यहाँ मैंने क्या करना है, इफ नोट इक्वल टू नल देन रिटर्न। अच्छा, अगर नोड नल है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए मुझे, यहाँ पे डेप्थ रिटर्न करनी चाहिए, है ना? ऐसे ही है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे रूट डालना। राइट, लेट्स सी वेयर वी आर मिसिंग रिटर्न डेप्थ। और यहाँ पे हमारा लेफ्ट इक्वल टू हेल्पर नोट डॉट लेफ्ट डेप्थ +1 डॉट राइट रिटर्न मैथ डॉट मैक्स हेल्पर रूट, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया, टू समराइज, हमने मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी थी कि ये आखिर ट्री, इसकी सबसे ज्यादा गहराई कितनी है। ठीक है, कौन सा सबसे आखिर में लीफ नोड आता है। तो हम इसको काउंट करते गए, तमाम लेफ्ट और राइट को काउंट किया, कंपेयर करते करते रिटर्न किया, फाइनली जो सबसे मैक्स था वो हमने रिटर्न कर दिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ, इसको ट्रू कर देते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, अरे बिट मैनिपुलेशन। ये आई डोंट थिंक वी हैव ऑलरेडी डन इट, डिड वी?
Okay, this is new for me. Given a non-empty array of integers nums, every element appears twice except for one. Find that single one. You must implement a solution with a linear time complexity and use only constant extra space. ओके, यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम डुप्लीकेट्स हैं, सिवाय एक ऐसे एलिमेंट के जो कि डुप्लीकेट नहीं है। तो उसका आप कैसे पता चलाएंगे वो कौन सा ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो कि डुप्लीकेट नहीं है? ओके, तो आई एम थिंकिंग कि अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, इसको अगर मैं इससे सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से तरतीब आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास एक एलिमेंट पे मैं आता हूँ और उसका अगला एलिमेंट जो है उसका डुप्लीकेट नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ डुप्लीकेट। बट यहाँ पे एक टेक्निकलिटी ये हो सकती है, लेट्स से कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई सिचुएशन है, बट इफ आई एम सॉर्टिंग इट दिस शुड नॉट मैटर। इसको लेते हैं 4 1 2 1 2, इसको सॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 1 2 2 4। अब मेरे पास ये एक अकलौता एलिमेंट है, तो मुझे इसका कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जब मैं आखिर पे पहुंचूंगा तो मैं देखूंगा क्या इसे आखिर से जो पिछला वाला है, तो क्या वो उसकी इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को तो मैं चेक कर सकता हूँ, इससे अगले वाला। ठीक है, लेकिन मुझे इससे पिछले वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं लास्ट एलिमेंट में पहुंचता हूँ वो हो सकता है मेरे पास यूनिक हो, तो मैं यहाँ पे आके नहीं रुक सकता, इसको मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता। कि अगर मैं कह रहा हूँ ये आई है और ये i+1 है, तो मैं काम करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है, क्या वो अपने पिछले वाले की इक्वल है या नहीं, आफ्टर चेकिंग ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉर्ट करते हैं पहले। अरेज डॉट सॉर्ट, इससे मैंने नम्स को सॉर्ट कर देना है। ठीक है, नम्स जब सॉर्ट हो गए तो मैं फिर करूंगा फॉर आई, और here I equal to 0, I is less than or equal to nums dot length, nums dot length minus 1, I plus plus, I plus plus आ गया है। ठीक है, if nums of I is equal to nums, if not equal to nums of I+1, then return nums of I, and nums of I is not equal to, it's not equal to it's not equal to nums dot length, nums dot length minus 1, लास्ट एलिमेंट क्या है? nums dot length minus 1 की इक्वल नहीं है। if it's not equal to, then it's equal to nums dot length, यहाँ पे गलती हुई है, it's not equal to nums of nums dot length minus 1, this makes more sense। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं, it's not equal to nums dot is equal to nums of this one, uh, अगर हमें कोई नंबर नहीं मिलता, मिलना तो चाहिए। Switch me linear and complex extra constant find that the single one. Okay. I think it's gonna give me an issue here.
कहेगा रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, यस। तो रिटर्न वन कर देते हैं। वाह। 1 क्यों रिटर्न हो रहा है इसमें? जी यहाँ पे कुछ इश्यू है। ये सर आउट ऑफ बाउंड्स हो रहा है। हम्म। आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। यहाँ पे -2 होना चाहिए, लेकिन वो फिर वहां पे कभी पहुंचेगा नहीं। तो तो आप एक इंडेक्स ऑलरेडी आगे देख रहे हैं पहले। हम्म, ओके होल्ड ऑन। अगर वो करंट वाला, और ये सर आपने सेकंड और थर्ड क्यों लगाई है? इसमें एक कंडीशन काफ़ी नहीं है हमारे लिए। काफी 1 1 2 2 4। मैं आई को इसके लिए चेक कर रहा हूँ, आई को इसके लिए चाहिए तो कभी भी फिर इक्वल नहीं होगा। तो आई नीड टू गो लाइक 2 steps ahead, 1 steps ahead, like I need to go like this. Yes, I need to go with the difference of 2। I+2 कर देते हैं इसको। I+2 कर देते हैं इसको। तो दैट विल मेक श्योर। आपकी स्क्रीन स्टक है सर, कुछ शो नहीं हो रहा मतलब कुछ। I+=2 करके देखें। I don't know if this is going to work. आउट ऑफ लेंथ जा रहे हैं आप, अरे नहीं।
नम्स ऑफ आई। अच्छा यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, रिटर्न नम्स ऑफ आई। और अगर सारे पेयर मैच हो गए, ओके, अगर मेरे पास सारे पेयर मैच हो रहे हैं, मेरे पास अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर मुझे एक ऑड वन नहीं मिला, तो मोस्ट लाइकली द लास्ट वन इज ऑड if there still one exists. So it's not gonna work. Just return what is expected here. सर आप जो लूप है उसको वन से स्टार्ट करें और उसको और उसके पीछे वाले एलिमेंट को देखते रहें, और जो एज केसेस हैं उनको ऊपर हैंडल कर दें, फर्स्ट टू को। आई प्लस वन के बजाय आप आई और आई माइनस वन को चेक कर दें और आई को वन से स्टार्ट कर दें। और ये टू की लीप से जाएगा। और ये प्लस प्लस हो जाएगा, सिंपल। नहीं तो फिर इनिशियल आपके पास है तो ओके, मेक सेंस। ओके, दिस इज हैविंग इशू। मुझे नहीं लगता जावा में सर ये इस तरह से होता है। माइनस टू, ये तो पाइथन का सिंटेक्स लग रहा है, या मैं भी होता हो पता नहीं। नहीं है इसमें अगर आप प्लस वन है तो माइनस वन भी है। माइनस वन। इसको सिंपली टू से ही करते हैं, टू में जाते हैं इसको। इसको प्लस वन ही कर देते हैं इसको। 0 से if I is not equal to nums of I plus 1, return nums of I. All pairs are matched, then return this less than equal to. Okay, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? पहला हमारे पास ये ऑफ एन है, ठीक है। और ये ऑफ वन है, ये भी ऑफ वन है, ठीक है। सो दिस इज ओ ऑफ लॉग एन, ओ ऑफ एन लॉग एन, सॉरी, एन लॉग एन, ऐसा ही है ना सॉर्ट का। तो हमारे पास वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, सो टोटल कम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन। पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी नीड टू फिनिश 30 क्वेश्चन। ओ ऑफ बिग ओ जी जी। ऑफ एन लॉग एन है। यस, दिस इज बिग O ऑफ एन लॉग एन। यस, तो O टोटल of भी n यही is हुई। still greater than this one, right? So we pick this one. नो, ऊपर वाली ग्रेटर नहीं है। Is it? Because we have a log of n in that. लॉग ऑफ एन तो, लेकिन उससे पहले एन भी तो है। Log n. Oh, it's n log n. It's not log of n. Okay. Let me check. O of n log n. सर एक That's it. दफा आप एक्सप्लेन करते हैं इसको। जी। Second.
Of n log n is greater, slower than of n to large. Yes, so it's of n log n. Correct. It's greater, of n log n is slower, of n is faster and more efficient. It's going to take slightly more time. तो क्या इसमें क्वेश्चन, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि वो वाला नंबर बताएं कि जो एक मर्तबा कर हुआ बाकी सबके डुप्लीकेट्स हैं अरे के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड एलिमेंट के साथ हम जा रहे हैं और वी आर चेकिंग इफ विल स्टार्टिंग विद 0 एंड वी आर चेकिंग। पहले तो हमने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, और फिर हम उसमें चेक कर रहे हैं कि आई से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक हमारे पास इससे -1, if we are not reaching that end of the array, we are checking the I and I plus 1. If they are not equal, then it's not a pair. So that's when we return this. So in case of 4, 1, in case of 4, 1, sorry, let's sort this 1, 1, 2, 2, 4. We start with 0 and then we do 2 jump. So we land here and then we check its next one. तो अगर यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, गुड। नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें बाकी सारे के सबके पेयर बने और आखिर में आई यहाँ पे लैंड हुआ है, ठीक है, ये कहीं पे भी फॉल्स नहीं हुआ, इट मीन्स कि मेरे पास लास्ट वाला एक ऑड वन है, मीन्स के दिस वन इज अ सिंगल वन, ठीक है, इसका पेयर बना, फिर अगले पे आया, आई पे यहाँ पे आके रोक गया मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन जो है तो ट्रू नहीं हुई, इसको ऑड हो जाना चाहिए, दिस वन इज an odd one, then that we return the last element. Otherwise you will definitely find something that's an odd in between, just like 5 and then 4 and 4. So once you landed here, you should have caught it. You did not catch it, then the last one is an odd one because everyone else formed a pair. ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर ये 3 आ जाए, आई मीन के 1 1 2 2 2 एंड 4, 3 टाइम्स 2 हो जाए। 1 1 2 2 2 4। 2 3 टाइम्स। Okay, then I'm here, I land here, I check, I land here, and then I'm catching this odd one out. So, but they're saying there's going to be at least one odd. So the examples they're going to give are going to comply with. There's only one such element that is non-pair. Okay. अपेयर्स ट्वाइस, ईच एलिमेंट ओनली अपेयर्स ट्वाइस, ये वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी जो मैंने लिखवाई है। Right. ठीक है, थैंक यू। Yeah. No problem. अगले बढ़ते हैं. By the way, be more active because there are 30 questions I need to knock out. So, अगर आपको लगता है कि कहीं पे सोल्यूशन जल्दी काम कर सकता है, यू नीड टू लेट मी नो। ओके, सिंगल नंबर हमने कर लिया, राइट, इसको हम ट्रू कर देते हैं। सिंगल नंबर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? Sorry, नाम नहीं रखा जा रहा। स्टैक ट्री, बाइनरी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये चूंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, आपका सबसे पहले जो है तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, एक आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है, प्री ऑर्डर में ये आपका ट्री है, ठीक है, इनके लेफ्ट एंड राइट्स हैं। Before I process the left and then I go to the right and then go back to the node and to the right, what I do is जब भी मैं किसी नोड पे आ रहा हूँ तो उसको मैं उधर ही प्रोसेस कर रहा हूँ, उसको मैं उधर ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन व्हेन आई कम हियर, अगर इसका राइट और लेफ्ट नल है तो इट हैज टू बी प्री प्रोसेस, आई डोंट नीड टू जस्ट एक्सप्लोर लेफ्ट फर्स्ट एंड देन प्रोसेस दिस, ठीक है। तो लेफ्ट में मैं जाऊंगा, नोड को प्रोसेस करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी मुझे करना हो मैं करूंगा, चाहे मुझे लेफ्ट पे जाना है राइट पे जाना है। सो दिस वन इज आल्सो प्रीटी सिंपल। अच्छा, ये लोग क्या कह रहे हैं कि रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द नोड्स, इन नोड्स की वैल्यूज हमने उस लिस्ट में डाल के रिटर्न करनी है। तो वंस आई कोड इट, आई क्लैरिफाई इट वंस मोर।
So it's private integer, and this is going to follow this exact same structure. Private integer, not integer, list integer. इसको मैं अपना वही इनफेमस हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इंटीजर, मैं एक अरे लिस्ट इनिशिएट करा देता हूँ, ठीक है। इंटीजर अरे लिस्ट, इंटीजर अरे लिस्ट एंड स्टॉपवॉच, इंटीजर अरे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले हेल्पर को कॉल करूंगा हेल्पर फंक्शन में। हेल्पर फंक्शन में मैंने रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ओके, let me try this. यहाँ पे अरे लिस्ट पास करने की जरूरत थी, नहीं है यहाँ पे, नहीं है जरूरत। पर इसको मैं यहीं पर ही करूँ, अरे लिस्ट इंटीजर, but then this will initialize a new array every time. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास डॉट ऐड, इसको नाम देना चाहिए नोड, so node 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 dot value, and यहाँ पे node dot left जा रहा है, तो the same array should be passed down. um, where will I initialize this? Let me look at the structure. Okay, so it turns out we don't really need answer.add. I'm defining this outside of my class, so I don't really need a helper function and pre-order reversal. Okay. Let's remove this. इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रख देते हैं pre-order reversal root dot right, और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. So what I'll do is I'll add root dot value. Okay, left and right will go, and this right here, this can be discarded. If node equal to null, return another. क्या मिसेगा इसमें? List of integer. Okay. So
It should work. No, यहाँ पे नोट नहीं है, यहाँ पे रूट. Brief explanation, pre-order traversal में we want to, before we go left or right, we want to process the existing node. Okay, just like I gave you guys an example right here. For this tree right here, when I'm starting with the root, I need to pre-process this. I need to store it inside my array. So I simply put one here inside my array, okay? Just like this. Then when I go to the left, I need to put that 2 immediately into the array before I decide to go left or right. And this is exactly what I'm doing here is I'm doing array.add the root.value. So currently the value of the root is something that's going to be included inside the array. So now when you go root.left, this is my new position for the root. I process this immediately and I add that. Now how this is happening in the recursive way is I process my left, I process my right, and before I come again to the left, I'm adding that. Whatever value I've gotten from the left, I'm adding that before I go to the next left, before I go to the next right. Right. So this is how it's going to go. If root is equal to null, anytime I'm hitting null, I'm just returning the array that I've already built. And then when I keep returning that array, that will return the um, much larger array that I have built. So initially the size of array was this much. And when I kept adding, it kept increasing, right? It kept increasing. And finally I had all of these elements. So when I start returning, the array including all of these will be returned back to the root, and then rest of them will be added accordingly, 3, 8, 9. So ये clear हुआ सबको? Hello, clear है? Okay, we'll move on. Let's strike through this one as well. True हो गया. मेजॉरिटी एलिमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं. Okay, this has already been solved. Given an array now, so say return the majority element, so it appears more than n by 2 times. You may assume that majority element all exists in the array. Okay. This is just frequency count. So what if we, इस क्वेश्चन की समझ आई है? किसी को समझ ना आई हो तो पता नहीं कितने लोग हैं ऑलरेडी. आई थिंक अच्छा, इसमें करना ये है कि बेसिकली हमारे पास एक अरे है. उसके अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो बार बार अकर हो रहा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टाइम से अकर हुआ है. तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर ये भी देखना होगा कि सबसे ज्यादा काउंट फ्रीक्वेंसी किसकी है. तो वी नीड सम काइंड ऑफ स्टोरेज टू कीप दैट फ्रीक्वेंसी एंड देन कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज, राइट. तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, लेट्स से 1 1 1 2 2 2 एंड 2. सो इस केस में हम अभी फिलहाल वंस को देख रहे हैं, ठीक है. इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर रहे हैं. ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्ड किया, हमारे पास नया नंबर स्टार्ट हुआ और नए नंबर की फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करनी है. बट एट द सेम टाइम आई एम अनएबल टू मैप द फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हैश मैप के अंदर आई नीड टू नो द की. सो हाउ विल आई गेट द कीज अगेन? ओके,
कोई बताएगा? Okay, the majority element is element repair more than n by 2 times. You measure majority element always exists in the array. Given an array nums of size and return the majority element. ये एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मोर देन n by 2, तो इसकी जो लेंथ है टोटल, ओके, दैट्स ऑल वी नीड टू फाइंड. यस, इट्स इजियर नाउ. सो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है. अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट 7/2 की रेंज को एक्सीड कर देता है, ठीक है, तो वो मेरे पास मेजॉरिटी एलिमेंट. सिंपल, ऐसा करें, इनको एलिमेंट्स को आप हैश मैप में मैप करते जाएं, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट आप यहाँ पे लिखें, ठीक है. किसी की फ्रीक्वेंसी भी अगर उससे बढ़ जाती है, तो देन वी कैन से दैट्स द मेजॉरिटी एलिमेंट. हम्म. तो उसके लिए हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट. अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा. अगर यही यहीं से ही अगर मेरे पास फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द अरे से, तो मैं उसी को ही कर दूंगा, वरना दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो मुझे उसको ढूंढने में मसला होगा, अपडेट करने में. इसको सॉर्ट करते हैं सबसे पहले. अरेज डॉट सॉर्ट कर देते हैं अपने नम्स अरे को, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या करनी है? हमने इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ -1 नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स नहीं फाइंड कर रहा है. और इसको मैंने डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है. अच्छा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? अरेज को सॉर्ट करने के बाद फॉर इंटीजर I is equal to 0, I is less than or equal to, I is less than or equal to nums dot length -1, um, nums dot length -1 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है. अगर, और मैंने यहाँ पे एक हैश मैप भी बनाना होगा, राइट. तो हैश मैप को इनिशियलाइज यहाँ पे कर लेते हैं. हैश मैप, हैश बड़ा है, मैंने इसका हैश मैप, और यहाँ पे इसको हम इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर दे देते हैं टाइप इसकी, ठीक है. की वैल्यू, इसको मैप कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है. इफ if map dot contains if map dot contains की किसको कंटेन करती है? नब्स ऑफ आई को. तो क्या करो उस केस में, उसकी वैल्यू को बढ़ा दो. तो डॉट पुट मैप डॉट पुट नम्स ऑफ नम्स ऑफ आई, और इस पे जो उसकी वैल्यू होगी, तो उसको मैंने अपडेट कर देना है किस चीज से? मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और यहाँ पे nums of I +1, ठीक है. ओके, मेरे पास तो एक ये चीज़ है कि क्या वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है? इफ 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 मैप डॉट गेट nums of I, nums of I is greater than length, then we return that, return uh, nums of I, else continue. इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा. अगर मेरे पास वो इफ इट डज नॉट कंटेन की, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अगर मेरे पास एल्स इफ अगर वो उसमें कंटेन नहीं करता, तो उस केस में क्या करना है हमने? इफ इट डज नॉट कंटेन की, तो वी विल जस्ट सिंपली मैप इट एज मैप डॉट पुट, इसकी जरूरत नहीं है, मैप डॉट पुट
इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में कंटिन्यू विच वी डोंट विल नीड टू राइट। फाइनली हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न 1। सो कॉन्फिडेंट। क्या हुआ, अच्छा, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। यहाँ पे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में गलती हुई है। इस तरीके से वो JS पे, ओके, नो सफाई के यहाँ पे ऐड होगा। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। क्या हो गया, एक रह गया। hks if nums dot length, if nums dot length is equal to 1, return nums of 0। चलो जान छूटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इसकी, ऑफ 1 एक ही बार में होगा, ऑफ 1 ऑफ 1। अच्छा ये नहीं, सॉरी, ये अगेन सॉर्ट है तो ऑफ n log n। आई थिंक इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n log n ही होने वाली है। तो यहाँ पे ये वर्स्ट के सिनेरियो ऑफ n जाएगा, ऑफ 1, यहाँ पे भी ऑफ 1, सारे ऑफ 1 है नीचे। ठीक है, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट करेंगे ऑफ n log n से, क्योंकि सॉर्ट इज डूइंग द मोस्ट ऑफ द एफर्ट। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई थ्रू दिस। समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये सर इस कोड में हैश में पॉपुलेट किधर किया आपने? कोड में किधर पॉपुलेट किया है? हैश में आपको यहाँ पे मैं उस नम्स को लेके उसकी वैल्यू को मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ। अच्छा ओके। और अगर नहीं है मेरे पास, ये इसका कोई फंक्शन है इसका मैप का, और ठीक। अगर नहीं है तो उसमें यहाँ पे मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ नम्स ऑफ 5, और उसके एटलीस्ट एक बार तो मिला है ना मुझे, उसकी मैंने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1। सही हो गया। ठीक है सर। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं वो पहले हैश मैप को एक लूप में पॉपुलेट करके उसके बाद दूसरे लूप में जाके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब वो करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे डेटाबेस ये सरसत करेंगे, और ये करेंगे सब पता चले। सीक्वल के क्वेश्चंस हैं, मुझे सीक्वल बिल्कुल नहीं आती, सो काइंडली आप इन दोनों को कर लीजिएगा। ओके, डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, आई थिंक दिस ऑल्सो न्यू क्वेश्चन। रिवर्स बिट्स, रिवर्स बिट्स में क्या होगा, रिवर्स बिट्स ऑफ गिवन 32 बिट्स साइंड इंटीजर। 32 बिट साइंड इंटीजर आपको दिया गया, इसके बिट्स को रिवर्स करना है। तो जनाब इसका रिवर्स करने का तरीका, आई थिंक यू हैव टू डू विद
उसका कुछ है, हाउ टू रिवर्स बिट्स ऑफ एन इंटीजर। वो नेगेटिव कुछ किया जाता है, इसको सारे इसके बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। वो सर इंटीजर इसमें डॉट रिवर्स। ऊपर थोड़ा क्वेश्चन स्क्रॉल अप कर देंगे सर। अच्छा, रिवर्स की बात कर रहे हैं, देर नॉट रिवर्स रिवर्सल। ओके। नहीं ठीक है ना। कि नहीं है ठीक? कैसे ठीक है? ठीक है तो नहीं है बाबा। 0 0 0 0 1 0 1 0। ओके। सर एक डिजिट कितने बिट से बनता है? 4 से बनेगा। फॉर एग्जांपल 6 है हाँ, तो इज अ 32 बिट साइंड इंटीजर्स कह रहे हैं। 32 तो 201। ओके। मैंने ऐसा कहा सर नहीं क्या है इसका। कुछ और करेंगे? आपने सीधा वो रिवर्स। ओके, ये इसका एल्गोरिदम है, ठीक है। होता क्या है? ओके, आई ट्रेड 32 टाइम्स फॉर 32 बिट इंटीजर। ओके, तो left shift reverse number to make room for the next n and 1 equal to 1. Check if the least significant bit of n is 1. Right shift n to process the next bit. I'm not trying to get into this again. Uh, इसको कोई और कर ले, ठीक है। मैं इस पे ऑलरेडी बहुत टाइम लगा चुका हूँ बिट वाइज पे, तो इससे मैं अपना नाम हटा रहा हूँ। तो इसको कोई और या तो प्रॉपर तरीके से बिट मैनिपुलेशन से बता दे। बट टू रिवर्स द एंटायर नंबर, ये देख सकते हैं कि बेसिकली रिवर्सल है क्या। आपके पास जीरोस उसी जगह पर हैं जो आपके पास जीरोस हैं, वो वंस होते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जीरो इज अनचेंजेबल, वन इज बिकमिंग जीरो इन इन ऑल केसेस। तो हमें कोई एक ऐसा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि जिसमें हमारे पास अ, अगर वन और जीरो हैं, जीरो जीरो है तो आपको जीरो दे, और वन जीरो है तो आपको ओके। सर एंड ऑपरेटर से होगा। जी, एंड ऑपरेटर से होगा। एंड ऑपरेटर से होगा, लेकिन वो ओके जीरो से करेंगे इसको, वन से करेंगे। वन से करेंगे उसका, इस तरह से करेंगे ना, ये जो इंटीजर हमें एक दिया हुआ है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये हमारे पास जो भी वैल्यू है ना, इसमें ईच वैल्यू को पकड़ के ना उसको वन के साथ उसका एंड ऑपरेटर लेंगे, ठीक है। जो ओके। भी उसका आंसर आएगा ना, फिर उसका और ऑपरेटर लेंगे। फिर और ऑपरेटर लेने की वजह से वो सारा रिवर्स हो जाएगा, फिर उसका आंसर आएगा। ओके, ठीक है। लुक एट दिस लेटर। इसको मैं छोड़ूं, खाली छोड़ूं। बिट वाइज आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
valid four numbers. Let's go to some easier one first that we can do quickly. Given a binary array nums return the maximum number of consecutive ones in arrays. Okay. आपको वन और जीरोस की बेस पे करे दी गई है. What are the maximum number of ones that you can see here in a single consecutive go? So we'll start counting once, and once we hit zero, we move. We reset our counter, and if the new counter is giving us more, then we reset this. So just simply 1 1 0 1 1 1 एक काउंटर में लूंगा. ठीक है, काउंट होगा. मेरे पास काउंट 2 है, 0 आया. ठीक है, फिलहाल मेरे पास जो मैक्सिमम होगा वो 2 है. ठीक है, अब जब मेरे पास दोबारा से 0 आया तो काउंट रीसेट होगा. अब काउंट दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होगा. काउंट +1 +1 +1. ठीक है, अब जैसे मेरे पास से 3 आया तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे. 3 हमारे पास बड़ा है, सो दैट विल बी आवर आंसर. It's again that maximum minimum function question. Okay, let's solve this. क्या करना है इसमें? Okay, integer count is equal to 0. Integer count is equal to 0, and for integer I is equal to 0, I is less than or equal to nums dot length -1 I plus if nums of I is equal to 1 is equal to 1. So then what we do is count is equal to count plus equal to 1, right? Since we're starting from 0. And at the same time, what we do is integer max, see, integer max is equal to 0. So here, max is equal to math dot max count. Okay. So max will be equal to max initially 0. Count will overtake this. Else count equal to 0. And max. ये हो गया. Okay. सब हो गया. इजी था क्वेश्चन. कोई इसमें कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल में नहीं है. ओके, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं. मैक्स कंसेक्यूटिव वंस. परफेक्ट. ये क्या हो गया? नहीं, गलत है कर दी. ये मैक्स कंसेक्यूटिव वंस हुआ, परफेक्ट नंबर नहीं हुआ अभी तक. परफेक्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं.
Perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisors, including the number itself. A divisor of an integer x is an integer that can divide x evenly. Given an integer n, return true if n is a perfect number, otherwise return false. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 1 2 4 7 14, so if you add all of those divisors, so the sum of its positive divisors will be 28. Okay, it seems like what we have to do is we have to what's called divide and divisor. Okay, something that can divide it completely. Okay, so we need to keep exploring the numbers that can divide them completely. Okay, so a number can be divided without getting into the decimal, I believe. If अगर मेरे पास 28 नंबर है तो क्या मैं 1 से लेकर तमाम के तमाम नंबर्स को इस पे मैं डिवाइड करूं? जो जो मुझे रिमाइंडर 0 दे तो वो मेरे पास एक पॉजिटिव डिवाइजर है और उनको मैं एक और वेरिएबल में ऐड कर सकता हूँ, एंड देन आई रिटर्न दिस. लेकिन but those divisors have to be less than 28. Let's say कि अगर मैं 50 को, then it will go in zeros, right? So I think I need to count starting from 1 all the way up to that number and find all the divisors. That's one way to do things. I think we can use some square root function to reduce the number of numbers we have to check. No, but what's the need for that? If it's an even number, then we need to look for even divisors. If it's an odd, we need to look for odd. So yes, we have to check if a number is even, then we only look for even divisors. And if it is odd, we need to look for odd divisors. But not really, क्योंकि उसमें ऑड भी इवन को डिवाइड कर, सो इवन ऑड का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अगर इसके डिवाइजर देखें वो इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं. सो सेफेस्ट अप्रोच वी कैन टेक इज keep increasing the size of divisor and keep selecting the valid ones, then finally add them. And if that's equal to the original nums, then we are good. We return true, else we return false. ठीक है, या किसी के जहन में भी और अप्रोच है? क्या किया है सर, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. जी. ओके, मैं ये सोच रहा हूँ 28 आपके पास नंबर है, ठीक है. आपको क्या इसके तमाम के तमाम डिवाइसेस का पता है जिस पे ये पूरा डिवाइड होते हैं? उसको निकालना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, वन से लेकर वन से लेकर और 28 तक जितने भी ऐसे नंबर हैं जो कि 28 को पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स को हमने तलाश करना है. वो कैसे होगा? 28 28 रिमाइंडर 1, इफ इट्स 0 देन इट्स कंप्लीटली डिविजिबल. या 1, आई थिंक ऐसे होगा 1 समथिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. फिर 2 का हम चेक करेंगे, तो अगर 2 मुझे 0 नहीं दे रहा रिमाइंडर, that means कि इसने कुछ और रिमाइंडर दिया, that's why it's not completely divisible, which in this case it is. But let's say in case of 28, if I take it like this, if this is not going to give me um, 3, 3 times 8 is 24, so 4, 3 times 1 is 3, gives me 1. And is this further divisible? No.
it will start taking us into 0 point, so on and so forth, right? So in that case, what we do is we invalidate that as a possible divisor. Then we move to the next one. So 3 plus 1 is 4. Then we check 28 with 4. So anything that can finally derive 0 as a remainder, that's a proper divisor. Okay. As I keep finding my divisors, I keep adding them into a variable. And if finally, when I've reached 28, if my divisors are, I think less than 28 would do. When I've reached there, if this new addition of divisor is equal to nums, then I can say yes. Now this num is a perfect number because all of its divisors, when added, they equate to num. Clear हुआ? Yes, sir. Okay. All right, so let's jump right in. तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर डिवाइजर डिवाइजर सम इक्वल टू 0 और मैं लेता हूँ एक इंटीजर फाइंड डिवाइजर्स इक्वल टू 1 और फिर मैंने क्या करना है if num remainder if num of modulo of find divisor is equal to 0, that's a proper divisor, so I add that to this plus equal to 1. अगर ये इसकी इक्वल नहीं है, अगर हमें कोई और वैल्यू आ रही है रिमाइंडर में, ठीक है, तो else if it's not equal to this, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने स्किप कर देना है. ओके, एक तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, राइट, और इसके बाद मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा. फाइंड डिव को ही बढ़ाना पड़ेगा, फाइंड डिवाइजर, ठीक है. ओके, इसको ओके. अगर मेरे पास ये इक्वल नहीं है 0 के, तो इस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है. ये कब तक होगा? वाइल वाइल जब तक मेरे पास जब तक मेरे पास नम की जो वैल्यू है, सॉरी, जब तक मेरे पास फाइंड डिवाइजर की वैल्यू इज लेस देन नम. ओके, तो 28 को, उस नंबर को छोड़ के बाकी तमाम नंबर्स को हमने देखना है. और यहाँ पे मैंने फाइनली क्या करना है, मैंने रिटर्न करना है डिव्स इफ. ओके, इफ div underscore sum is equal to num, return true, else return false.
इट्स टू में ठीक हुआ। आउटपुट फॉल्स आ रहा है। ओके, फॉल्स क्यों आ रहा है इसमें? तो यहाँ पे डिवाइडर सम में अगर नहीं फिर वन ऐड कर दो। टेंथ केसेस में फेल हो रहा है, 28 के केस में फेल हो रहा है। कोई बताएगा क्यों फेल हो रहा है? से एलसिफ के केस में आपने क्या किया है? नम परसेंटेज डिवाइडेड बाय फाइंड डिवाइज़र। अच्छा, तो ये फाइंड डिवाइज़र 1 हो गया। अच्छा, ये वो हो गया। सर जो ये while लूप है इसमें आपने कंडीशन लगाई हुई है फाइंड डिवाइजर लेस देन नम, तो यहाँ हम कैसे इंश्योर करें? जैसे हम यहाँ 28 की एग्जांपल लें तो जो हम डिवाइजर्स देख रहे थे वो 14 तक के सिर्फ आ रहे थे, 14 के बाद नहीं आ रहे, तो यहाँ लेस देन नम तो ये फिर 27 तक नहीं पहुंच जाएंगे? 27 तक जाना चाहिए ना इसको, नहीं? ये सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें कोड को। ये जो फाइंड डिवाइज़र प्लस इक्वल्स टू 1 हो रहा है, इसको नीचे ले आएं और ये एल्सिफ वाले लूप को ख़त्म कर दें, क्योंकि इफ़ के बाद एल्सिफ ये कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम्म, फाइंड डिवाइज़र दोनों केसेस में प्लस हो रहा है ना, तो वो हम लूप हम्म, के बाहर भी कर सकते हैं। फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना? नहीं, इसकी नहीं ज़रूरत। तो ओके, उसके क्या बाद आपके जो माइंड डिवाइजर है, that should be okay. I think I'm missing something important. मैं जो यहाँ पे, इसको तो मैंने कभी ऐड ही नहीं किया इसको, हैं? तो मैं सिर्फ आगे डिवाइज़र बढ़ाते। सम को आपने सर ज़ीरो से स्टार्ट करना था। चलो ठीक है, सम को 0 से स्टार्ट कर देते हैं। उनको 0 से स्टार्ट कर देते हैं, पॉइंट डिवाइजर को 1 से स्टार्ट करेंगे, और इस लेस देन एन बाई 2, नम इक्वल टू 0। यहाँ पे असल में जब हमें एक डिवाइजर मिलेगा
ठीक है, तो डिवाइजर को हमें सम में ऐड करना चाहिए, इसमें वन नहीं ऐड करना हमें, ओप्स, डिवाइजर को यहाँ पे ऐड करना चाहिए। यस। ओके, ठीक है, ओके। कितने क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं अभी तक? 6 हो गया ऑलमोस्ट शायद। मिशेल, कहाँ गया, कौन सा वाला था? परफेक्ट नंबर, हो गया। ओके, नॉट टचिंग द बिट मैनिपुलेशन, एक मिनट, जो नहीं है अभी सेशन में। आप में से कोई मुझे बता रहा था बिट मैनिपुलेशन का सोल्यूशन, तो अगर किसी को बिट मैनिपुलेशन आती है अच्छे तरीके से तो प्लीज उसमें अपना नाम लिख के इसको फिनिश कर दें आज। फिबोनाची को मैं नहीं टच करूंगा, टाइम मीटर को नहीं सर्च करना। हो गया, नंबर कॉम्प्लीमेंट, रिपीटेड सबस्ट्रिंग पैटर्न। Given a string S, check if it can be constructed by taking a substring of it and appending multiple copies of the substring together. आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, आपने ये देखना है कि उसकी कोई एक सबस्ट्रिंग अगर अगर आप उठाएं उसको रेप्लिकेट करें तो क्या आपके पास वो स्ट्रिंग बनती है। तो पहली चीज तो यह है कि आपने एक जब सबस्ट्रिंग लेनी है तो मेक श्योर यू नॉट एक्सीडिंग द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट। ऐसे ही है, अगर लेट्स से मैं इसमें से ए लेता हूँ और मेरे पास टोटल लेंथ 4 है, तो आई वांट टू रेप्लिकेट दिस 4 times, राइट, 3 more times, and then I can compare if these are equal. लेकिन सबस्ट्रिंग हमें खुद ही देखनी पड़ेगी, आखिर कितनी सबस्ट्रिंग चेक करेंगे हम। Consider by taking a substring of an appending multiple copies of the string together. Substring together. Okay. What if I want to? तो सबस्ट्रिंग मेरी जो है, अच्छा सबस्ट्रिंग को हाफ करना होगा, मैक्सिमम आपका हाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर लेंथ यानी कि अगर मैंने जब एक बार इसको कॉपी किया, लेट्स से मैंने ए बी को लिया, ठीक है, तो मैं या तो इसमें से ए को ले सकता हूँ और उसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ 3 more times, या मैं ए बी को ले सकता हूँ उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ एक मरतबा, या मैं बी को ले सकता हूँ और उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ 4 times, राइट। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले जो स्ट्रिंग का साइज है, ओके दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 4, ओके। तो स्ट्रिंग की अगर लेंथ 4 है तो 4/2 तक मैं सब स्ट्रिंग को चेक कर सकता हूँ,
अगर मेरे पास ए बी है तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, राइट। लेकिन वट इफ यू डोंट हैव रिपीटिंग कैरेक्टर्स ऑन द अदर साइड, तो मैं फिर अपनी विंडो को स्लाइड करूंगा यूं करके। ठीक है, इस तरह मैं सब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करूंगा, जो उसका हाफ होगा। क्योंकि अगर हाफ से हम बढ़ जाते हैं तो आउट ऑफ बाउंड हम हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं लेट्स से ए बी ए को लिया, तो ये कभी भी इसको रेप्लिकेट करके एज इट इज एक बार और डाल के मैं इसको कभी भी पूरी स्ट्रिंग नहीं बना सकता। इट विल बिकम अ लार्जर स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई कैन ओनली गो अप अंटिल दी हाफ। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड क्रिएट अ विंडो, स्लाइड ओवर इट, कीप स्लाइसिंग। ठीक है, और फिर उसको मैंने पाइथन में तो बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रिंग आपकी रेप्लिकेट हो जाती है। लेकिन जावा में जो है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो वो ऑफेंस स्क्वायर तक बात पहुंचेगी। ओ गॉड, देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया गया। स्ट्रिंग मैचिंग, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा ना, क्या और भी तरीका है? ओके चले, इसको करते हैं, फिनिश करते हैं जैसे भी है। इसको फिर बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आप लिखूँ इंटीजर विंडो। मेरे पास हमेशा एस डॉट लेंथ जो है उसके 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके 2 के बराबर होनी चाहिए। मैक्सिमम इतनी जा सकती है। नहीं, ये लिमिट है, इसको मैं लिमिट कह देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको मैं लिमिट कह देता हूँ, ये मेरी लिमिट है। और मैंने क्या करना है, मैंने जीरो से मैंने एक विंडो चलानी होगी मुझे। अच्छा, ये तो यानी कि oh no, it's not that simple. If you just go with uh, मेरी विंडो छोटी भी हो सकती है, मेरी विंडो बड़ी भी हो सकती है, सो आई नीड टू अकम्प्लिश डायनामिक स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे। आई थिंक there's a better solution for it, but I don't know. Once I hit this, then I need to shrink my window, and then I go explore the rest of them. Okay, I'll take and here start equal to 0 and end. Dear end is equal to start. Mm, is equal to 1. While n and does not equal to s dot length minus 1 and n is less than or equal to s dot less than equal to limit। तो उस केस में n को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, n प्लस प्लस।
फिर इसके दौरान हमें क्या करना होगा? इसके दौरान हमें सब स्ट्रिंग निकालनी होगी हर एक लेवल पे। तो इसमें चेक करना होगा हमें कि this is a very bad solution actually. How many loops we are going to एक्चुअली अगर मैं इवेल्युएशन इसकी इवेल्युएशन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सब स्ट्रिंग की। करंटली जो एस डॉट स्ट्रिंग एस दी हुई है ना, एस डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक लेकर स्टार्ट और n+1, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करता ना एंड को, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको कर देते हैं हमारी स्ट्रिंग कंपेयर इक्वल टू दिस। कंपेयर में हम इसको डाल देते हैं कंपेयर इक्वल टू दिस, और फिर हम क्या करेंगे फॉर इंटीजर बाइनरी, हमारे पास जो यहाँ पे काउंट होगा इसकी एक लेंथ निकाल देते हैं। इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये निकाल देते हैं। तो while while compare dot length compare dot length is less than or equal to where the length is not equal to length। तो कंपेयर में कंपेयर को ऐड करते जाएंगे, कंपेयर प्लस इक्वल टू कंपेयर लेस देन और इक्वल टू, ये ज़्यादा सिक्योर है। if compare if s if compare dot equals s, तो रिटर्न ट्रू, वरना आखिरकार हमने फॉल्स रिटर्न कर देना। ओके लेट्स सी। क्या हो गया? आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसको मैं फिक्स करवा देता हूँ आउट ऑफ बाउंड को। फिक्स आउट ऑफ बाउंड।
सर इस क्वेश्चन में आपने लॉजिक क्या लगाई है? इस क्वेश्चन में ओके, क्वेश्चन तो आपको क्लियर है ना? हम्म। ओके, लॉजिक ये है, मैं एक विंडो अपनी जो है ना स्लाइड करूंगा, ठीक है, विंडो में अपनी स्लाइड करूंगा, और मैं किस लिए स्लाइड करूँ? सबस्ट्रिंग निकालने के लिए, ठीक है। अब मुझे सबस्ट्रिंग निकालनी है, लेकिन मैंने मेक श्योर ये करना है कि मेरी सबस्ट्रिंग दैट शुड नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ दिस ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि मैं अगर उसको रेप्लिकेट करूंगा, जैसे कि अगर मैं ए बी ए की सबस्ट्रिंग बनाता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा तो इस तरीके से दिखेगा। अब इसकी लेंथ इससे ज्यादा है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो मैं हमेशा अपनी सब स्ट्रिंग की लिमिट इतनी रखता हूँ कि वो हाफ तक हो। हाफ तक हो तो ठीक है, हाफ से ज्यादा ना, हाफ से कम भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर्स लगाता हूँ, एंड को बढ़ाता हूँ, एंड जब उसके हाफ पे पहुंच जाता है, लेट्स यही हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, तो तब मैं फिर स्ट्रिंग को मैं आगे करता हूँ, एस को आगे करता हूँ। तो अब ये दोनों की सब स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी की। अब जब एस और ई आपस में इक्वल हो जाएंगे, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, ये जब एक उसमें आ गए, तब मैं एंड पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करना है जब तक मेरे पास ये सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है। तो इसके दौरान मैं सब स्ट्रिंग्स निकाल निकाल के, जब मेरे पास एक सब स्ट्रिंग इवेल्युएट होती है, तो मैं एक लूप चलाता हूँ और उस सब स्ट्रिंग में उसी सब स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ, विच इज सेम टू रेप्लिकेटिंग इट, ठीक है। तो इस सब स्ट्रिंग को मैं सब स्ट्रिंग में ऐड करता हूँ, रेप्लिका से ऐड करता हूँ, और कब तक करता हूँ मैं? जब तक मेरे पास इन दोनों को ऐड करते हुए इसकी लेंथ ना अचीव हो जाए, कि दोबारा अगर मैं इसी लेंथ की स्ट्रिंग फॉर्म कर सकूं उन्हीं सब स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट करके, और मुझे वही वाली वैल्यू मिले, तो दैट मीन्स यस वी कैन फाइंड सब स्ट्रिंग इन दैट स्ट्रिंग, रेप्लिकेटेड एंड रीफॉर्म दिस एंटायर थिंग, ठीक है। तो ये इसके अंदर पूरा लॉजिक है। बट यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बाउंड्स और वो चीज़ें फिक्स की हैं, एंड इज लेस देन लिमिट, बाकी से लिमिट वही यूज की है, सब स्ट्रिंग यहीं से जनरेट कर रही है, ठीक है, जीरो से एंड तक। रिपीट्स एन बाय पार्ट डॉट लेंथ। हाँ, तो इसको कितनी मरतबा रिपीट होना चाहिए? तो जो टोटल, ओके, पूरी इन्होंने स्ट्रिंग ली, उसकी लेंथ इन्होंने ली, स्ट्रिंग ली इन्होंने, उसकी पूरी की पूरी लेंथ ली इन्होंने, उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने, जो सब स्ट्रिंग बनाई उसी पे इन्होंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। और वो डिवाइड करने के बाद उनको ये पता चला कि ये जो आपके पास सब स्ट्रिंग है ना, ये इसके अंदर कितने टाइम्स फिट हो सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक छोटा स्क्वायर लेता हूँ, तो ये छोटा स्क्वायर इसके अंदर कितनी मर्तबा फिट हो सकता है, तो मैं इस पर डिवाइड कर देता हूँ छोटे स्क्वायर को, ठीक है, छोटे स्क्वायर को बड़े स्क्वायर पे डिवाइड करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कितनी मरतबा मैं स्क्वायर्स को फिट कर सकता हूँ अंदर। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, कि अगर आपके पास ये सब स्ट्रिंग है, तो ये एक सब स्ट्रिंग अगर उसी साइज को मेंटेन करना चाहें तो कितनी मरतबा फिट होगी, ठीक है, उसी सांचे में डालना है, तो ये उस फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। फिर इस फ्रीक्वेंसी को हमने यूज़ किया जब हमने लूप चलाया उसको रेप्लिकेट करने के लिए, कि जब तक मेरे पास वो उतने नंबर्स ऑफ काउंट से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, लेस देन रिपीट्स, क्योंकि एक मरतबा ऑलरेडी तो है हमारे पास ना, एक मरतबा तो ऐड कर चुके हैं, तो रिपीट्स इक्वल टू रिपीट्स माइनस वन भी कर सकते हैं। तो उतनी बार हम इसको ऐड करेंगे और फाइनली हम चेक करेंगे कि हमारे पास दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, नहीं है इक्वल तो देन वी कैन मूव ऑन एंड फाइनली रिटर्न फॉल्स। आई थिंक दिस इज अ क्लीनर वे टू डू थिंग्स।
मेरा वो स्टार्ट और एंड का जो पॉइंटर है तो बहुत ही क्लमसी है, तो इसी पे यूज कर लेते हैं। So this should work. एक सेकंड दीजिए। सर ये आप सेंड करते हैं, मैं भी इसे जरा एक दफा डिटेल में देख लूँ। जी सॉरी। ये कोड आप चैट में सेंड करते हैं। जी कोई और प्रेजेंट करना चाहता है? Okay, let's go to next question. कौन सा हमने कवर कर लिया? इसका एक बेटर भी है, जो इसका ऑप्टिमाइज है वो भी मैं इधर चैट में डाल रहा हूँ। I don't know how that works, but we're gonna move on. Add 20 find the difference to counting words with given prefix. सर मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? जी प्लीज। यस मैम। ओके ओके, सो आई हैव अ फ्यू इजी क्वेश्चंस, जितने होते हैं 10 मिनट में आई विल प्रेजेंट। सो द फर्स्ट वन इज रनिंग सम ऑफ 1D एरे। इसमें हमें एक एरे नम्स दी जाएगी एंड फिर उन्होंने बताया हुआ है कि रनिंग सम क्या होता है, विच इज़ बेसिकली कि किसी भी इंडेक्स के लिए आप जो है वो जीरो इंडेक्स से लेकर उस इंडेक्स तक जितने भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको आपस में ऐड कर दें। सो लाइक इन एग्जांपल नंबर 1, अगर हमने इस इंडेक्स पर जो रनिंग सम निकालना है तो इस इंडेक्स की जो वैल्यू है यानी 3 और इससे पहले जितनी सारी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर देना है। तो सेकेंड इंडेक्स पर इन तीनों का सम आएगा विच इज 6। तो एज यू कैन सी आउटपुट में भी सेकेंड इंडेक्स पे सारे पिछले एलिमेंट्स का सम आया हुआ। तो हमने जो है एक नई एरे रिटर्न करनी है जो कि जिसमें रनिंग सम्स लिखे हुए हर इंडेक्स के। सो एज अ सेड इनपुट में जीरो इंडेक्स से बिकॉज शुरू हो रहा है तो वो एज इट इज ही आएगा और नेक्स्ट से जो है वो पिछले सालों का सम आता जाएगा। सो फर्स्ट इंडेक्स पर जो है वो 1 और 2 का सम आया हुआ है, सेकेंड इंडेक्स पर 1 2 3 का सम आया हुआ है, यहाँ पर 6, एंड देन लास्ट इंडेक्स पर जो है वो पिछले सारे रनिंग सम्स ऐड हो रहे हैं। सो 1 2 3 4 सबके जो है वो सम आया हुआ है और इन्होंने बताया हुआ भी है कि किस तरह किया हुआ है। सो एग्जाम्पल 2 में भी इस तरह है एंड एग्जाम्पल 3 में भी। सो रनिंग सम इज अ प्रिटी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके सो नो मैम, इट्स क्लियर। इसमें ओके सो इसमें हम लोग जो है वो एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे एंड फॉर एवरी इंडेक्स वी विल जस्ट, हम इसको इन प्लेस ही मॉडिफाई कर सकते हैं। हम एवरी इंडेक्स पर जो है जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसकी जगह पिछली सारी वैल्यूज का सम ऐड करते जाएंगे और करंट वाली वैल्यू भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वी जस्ट नीड वन फॉर लूप ओवर द होल एरे और इससे जो है वो आखिर में हम उसी एरे को रिटर्न करवा सकते हैं। सो कोड भी जो है वो इसी तरह है। अ, मैंने पूरे एरे के ऊपर जो है वो चलाया, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स नॉट जीरो इंडेक्स बिकॉज एज यू कैन सी के जीरो इंडेक्स वाला जो है वो एज इट इज आता है बिकॉज उसके पीछे कुछ होता नहीं है तो उसकी अपनी वैल्यू ही वहां पर आई हुई होती है। सो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया इसको और मैं जो है वो पूरी एरे के ऊपर इसको ट्रैवर्स कर रही हूँ एंड देन फॉर ईच इंडेक्स मैं उसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। अपनी वैल्यू तो उसकी मौजूद होगी ही, जब मैं ये नम्स ऑफ फाइल लगा रही हूँ तो उसकी अपनी वैल्यू आ रही है मेरे पास और उसके अंदर मैं पिछले वाली का ऐड कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक सब ऐड नहीं कर रही, सिर्फ लास्ट वाला कर रही हूँ बिकॉज हर इंडेक्स पर उसके पिछले सारे वैसे ही मौजूद हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, तो 6 मीन्स के पीछे सारे जो हैं वो सब भी 6 के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मुझे ये वाला कैलकुलेट करना है तो मुझे सिर्फ इन दोनों से गर्ज है, यानी सिर्फ 3 और 4 इन दोनों इंडेक्सेस के रनिंग सम से गर्ज है
उसके पीछे मुझे 1 2 पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 जो है वो ऑलरेडी 1 और 2 का सम उसने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. सो फॉर एवरी सिंगल इंडेक्स आई जस्ट नीड टू ऐड पिछले वाले का, पिछले इंडेक्स पे जो रनिंग सम खराब है सिर्फ वही ऐड करना है मुझे. और बिकॉज मैं इन प्लेस मॉडिफाई कर रही हूँ तो आई डोंट नीड टू मेक अ सेपरेट एरे फॉर रनिंग सम. और आखिर में इस पूरे लूप के बाद जो है मैं सिंपल उस एरे को रिटर्न करवा दूँ. सो दिस इज द सोल्यूशन. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. यानी कि अगर हम लोग एक इंटीजर बना के उसमें सम करते रहे तो उस सिनेरियो में क्या मसला होता? फिर हम आखिर में वो इंटीजर या वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते, लेकिन हमें यहाँ पे आउटपुट में पूरी एरे रिटर्न करवानी है. ओके, सो एंड इसके ऑल्सो लिए दिस एरे आपने रिप्रेजेंट्स कि लाइक हर इंडेक्स पर क्या रनिंग सम चल रहा था. सो इफ यू आस्क मी कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रनिंग सम है, तो आई कैन टेल यू 3. ये लाइक दे करस्पॉन्ड विद ईच अदर द इंडाइसेस. तो इस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम सम कर रहे हैं तो उसको अरे में उसी इंडेक्स पे जो नई अरे है उसमें डालते चले जाए. या यू कैन मेक अ सेपरेट एरे, बट ये इन प्लेस भी हो सकता अच्छा, इन प्लेस भी हो सकता है. तो इसमें आपने 1 से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक जाके हर नम्स ऑफ आई को उसके साथ का नम्स ऑफ आई से ऐड किया आपने, उसमें ऐड किया है. ओके. सो 2 में 1 ऐड हुआ तो आपको 3 मिला. 3 में आपका नम्स ऑफ आई -1 तो 2 है, तो उसको 5 आना चाहिए. 6 कैसे आए ये? वो वाला 1 है. कैसे ओके, ऐड हुआ? लेट मी ट्राई रन इट अ बिट. सो अगर हम एग्जांपल 1 को देखें तो 1 तो अपनी जो ऐसे ही खड़ा रहेगा. जब मैं 2 पर आऊंगी तो आई एम एडिंग 2 के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पिछला वाला, तो 2 + 1 3 हो जाएगा. उसके बाद मैं हम्म. नेक्स्ट पर आऊंगी तो मेरे पास नम्स ऑफ आई इज 3 और इसके अंदर मैं पिछला वाला ऐड कर रही हूँ, तो 3 + 3 बिकम ओके 6 ओके ओके ओके, सही है सही है. एंड सो ठीक. ऑन. परफेक्ट. ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी एंड स्पेस कांस्टेंट होगी, बिकॉज हम इन प्लेस मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर बिकॉज हम पूरी एरे के ऊपर लूप चला रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस इज प्रीटी सिंपल. इन्होंने हमें एक एरे दी हुई है एंड दे सेट के दिस इज अ लॉट ऑफ नोटेशन, बट द बेसिक पॉइंट इज कि हमने कंकैटिनेट करना है, कि वही एरे को दोबारा से रिपीट करना है. बेसिकली लाइक 2 टाइम्स रिपीट करना है उस एरे को in a continuous manner. So like अगर 1 to 1 दिया हुआ है तो we have to write this twice, 1 to 1 and 1 to 1 in the same array. So concatenate करना है उसी array को with itself. तो इसके लिए सिंपल जो है वो मैंने एक ही एरे है उसको आपस में 2 दफा प्लस कर दिया तो आई गॉट द आंसर. आई एम श्योर इसको करने के मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, लाइक यू कैन create another array with the same elements and then concatenate them, or maybe make a new empty array और उसके अंदर नम्स की एक एक एलिमेंट आप लूप के जरिए उठा के 2 2 दफा ऐड कर सकते हैं. मे बी दैट कुड ऑल्सो वर्क. या एक ही इसी एरे के ऊपर 2 दफा लूप चला के बारी बारी ऐड करते जाएं एक और नई एम्प्टी एरे में. बट दिस वाज प्रीटी सिंपल एंड इंटुइटिव और दिस वर्कड, सो मेरे पास यही सॉल्यूशन लिखा हुआ है. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. No, ma'am, it's clear. जिसमें एक और ओके, तरीका आई है, कैन एक ही गो लूप टू. में भी कर सकते हैं इसको. जो जिसका आप कह रही हैं ना कि 2 बार लूप चला के, मैं ये सोच रहा हूँ जैसे मेरी लेंथ ऑफ अरे जो है 1 to 1 इसकी 3 है. पहले इंडेक्स पे जब मैं आऊँगा, इसको जब मैं पॉपुलेट करूँगा तो नई अरे के अंदर मुझे आ, 2 इंडेक्सेस पे इस 1 को आना चाहिए. तो मुझे उसके हिसाब से एक डिस्टेंस नापना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 1 0 पे है तो नेक्स्ट जो यही वाला 1 है ये कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए. तो वो इसकी ओरिजिनल की लेंथ +1 फिर लेंथ +2, उस तरीके से हम जा सकते हैं. सो दैट विल आल्सो गिव अस अ सिंगल लूप. सेंस बन रहा है? या यस, आई अंडरस्टैंड इट, बट अगर हम लाइक सिर्फ पहले इंडेक्स पे 1 ऐड कर रहे हैं एक नई एम्प्टी एरे में, एंड इफ वी से कि एक 0 इंडेक्स पर ऐड करो एक लेंथ +1 इंडेक्स पर ऐड करो, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? विल दो स्पेसेस बी एम्प्टी?
राइट। अरेज हैं तो अरेज में we cannot plug in values, right? Just like that. It has to be added to the next. I think so. Or what we can do is we can initialize an array of that double length. And even if it doesn't allow us to just plug in values at random places, we can generate an array of zeros and we can replace the existing values with the new values. Yes, okay. हाँ, replace कर सकते हैं उसको। Okay, next question is find target indices of the sorting array. So इसमें हमें एक रेगुलर एरे दी हुई होगी और एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है एंड फर्स्ट वी हैव टू सॉर्ट द एरे। उसके बाद हमें ये बताना है कि वो टारगेट जो है वो किस 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 इंडेक्स या पर मौजूद है। सो लाइक इफ इट्स मोर देन वन इंडेक्स तो हम वो सारे इंडाइसेस रिटर्न करवाएंगे। सो एग्जांपल वन में जो है वो अच्छा सॉर्टिंग जो है वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। सो एग्जांपल वन में टारगेट इज टू, तो फर्स्ट वी सॉर्ट दिस एरे, सॉर्टेड एरे इन्होंने इस तरह दी हुई है। उसके बाद जिस जिस इंडेक्स पर टू मौजूद है उस वो हमने इंडाइसेस रिटर्न कराने, तो इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे तो उन्होंने वन और टू जो है वो रिटर्न करवा दिया। सो अगेन इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, यू सॉर्ट एन एरे और जहाँ जहाँ आपका टारगेट मौजूद है वो आप इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। अगर वो टारगेट मौजूद ही नहीं है तो हम एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करवाएंगे। एंड ऑल्सो द रिटर्न लिस्ट मस्ट ऑल्सो बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या सो लाइक अगर मल्टीपल इंडाइसेस हैं तो वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न कराने। वी कैन नॉट रिटर्न 2, 1 बिकॉज दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इसके अंदर हम पहले सबसे अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे, देन वी कैन जस्ट रन अ लूप और जहाँ जहाँ हमें टारगेट मिलता जाएगा उसका इंडेक्स हम एक एम्प्टी एरे में इनिशियलाइज करा के ऐड करते जाएंगे एंड बिफोर रिटर्निंग दिस हम इसको अगेन सॉर्ट करके रिटर्न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है, उसके बाद एम्प्टी एरे इनिशियलाइज करवा दिए, देन लूप चलाया हुआ है एंड फॉर ईच एलिमेंट आई एम सीइंग कि अगर वो जो है मेरे टारगेट के इक्वल है तो रिजल्ट में उसका इंडेक्स जो है आई मैं अपेंड कर दूंगी एंड लेटर आई एम रिटर्निंग रिजल्ट। ओके, मैंने इसको फाइनली सॉर्ट नहीं किया, जो उन्होंने बोला था कि आंसर सॉर्ट होना चाहिए मैंने इसको सॉर्ट नहीं किया हुआ बिकॉज मैं शुरू से लेके आखिर तक अपनी एरे पे ट्रेवर्स कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं असेंडिंग से सॉरी मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही ट्रेवर्स कर रही हूँ, मैं आखिर से पीछे नहीं आ रही हूँ ट्रेवर्स करते हुए। तो अगर जो पहले मेरा टारगेट मौजूद होगा वो मुझे पहले ही मिलेगा और उसका इंडेक्स मैं पहले ही अपने रिजल्ट में अपेंड करूंगी। सो आई डोंट नीड टू सॉर्ट माई रिजल्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड बिकॉज मैं ट्रेवर्सली असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ। आई होप दैट मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम, इट्स क्लियर। अच्छा मैम, ये हो गया तो उसको सबमिट कर दें आप। हमारा सेक्शन का एंड भी हो गया। ओके ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी बिकॉज मैं पूरे एरे पे वो कर रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, प्रॉबेबली वो भी लीनियर होना चाहिए बिकॉज जितने ज़्यादा टारगेट्स होंगे उतने मेरी लेंथ बढ़ती जाएगी रिजल्ट की। बट लेकिन वो वन एट अ टाइम होगा ना, तो दैट्स स्टिल ऑफ वन। ओके, या सर दैट सर मेक्स ऐसा ही है। सेंस। जी सर। आपका जो रिजल्ट के array है वो ऑफ वन ही है, रिजल्ट डॉट अपेंड आई। ऑफ वन है या ऑफ एन है? ऑफ वन है। ऑफ वन, ओके, सही, ठीक है, ओके, थैंक आई यू। विल सॉरी, स्टॉप शेयरिंग। क्या कैसे वो ऑफ है? ऑफ वन, ऑफ वन है वो ऑफ वन कैसे है? क्योंकि हर एक उस पे एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होता है। रिजल्ट डॉट अपेंड आई independently only execute once, not multiple times at each iteration. ऑल्सो ऑफ लीनियर तब होती है जब वो इनपुट साइज पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे हम टारगेट पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वाई ये कांस्टेंट में होगी स्पेस। यहाँ पे ये कांस्टेंट दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये लीनियर होना चाहिए, कैसे कांस्टेंट है? लीनियर टाइम है, स्पेस कांस्टेंट है।